Hello guys, today we'll be solving this daily question 838 push dominoes. So what it says is there are n dominoes in line. Dominoes means there are vertical standing walls which are standing one after another, and we have played a game where we vertically align the cards and then push it so all of them falls, right? So इसमें भी वही है कि n dominoes are placed in a line and vertically, and each second we see that a domino is falling either towards the left or towards the right. Means कि कोई भी डोमिनो इधर या तो लेफ़्ट की तरफ पुश हो रहा है या तो राइट की तरफ पुश हो रहा है, राइट. और आफ्टर ऑल द फोर्सेस हमें बताना है कि कौन सा डोमिनो स्टैंडिंग है, कौन सा राइट की तरफ मूव किया है और कौन सा लेफ़्ट की तरफ. अभी जैसे ये पहला एग्जांपल है RR.L, ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि हम 4 वॉल्स रखेंगे RR डैश और L. राइट वाला हम पुश कर रहे हैं राइट की तरफ एंड लेफ़्ट वाला लेफ़्ट की तरफ, राइट. इसमें इस केस में राइट का इम्पैक्ट आइडियली राइट पे ऐसे लगता है कि राइट पे है, बट इस केस में हमारा राइट का इम्पैक्ट इस वॉल का इस सेकेंड राइट पे नहीं है. तो हमारा फाइनल स्टेज होता है राइट empty and mean standing wall in L. This right and this side are holding this middle, the second position in the middle, ठीक है. एंड फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कुछ हो कि सेकेंड L डॉट राइट, तो जितनी भी लेफ़्ट वॉल है उसका कोई इम्पैक्ट कहीं पे कुछ नहीं होगा, तो लेफ़्ट का लेफ़्ट पे ऐसे ही रहेगा सेम, ठीक है. तो हम वापस जाते हैं. हाँ, तो इसके अप्रोचेज़ मेरा सॉल्यूशन ऐसे है कि पहले एक इनिशियल एरे हम बना लेंगे जो कि सारे एलिमेंट ज़ीरो रहेंगे इनिशियली, ठीक है. फिर उसके बाद हम पहला इटरेशन करेंगे राइट टू लेफ़्ट और दूसरा इटरेशन करेंगे लेफ़्ट टू राइट. इससे हम कैंसिल कर पाएंगे कि कौन से का बैलेंस किस पे जा रहा है, मतलब किस डोमिनो का बैलेंस किस दूसरे डोमिनो पे इफेक्ट कर रहा है, राइट. अभी स्टेप इटरेशन हम स्टार्ट करते हैं. अगर ये RR.L पे, तो कोड से ज़्यादा समझ में आएगा ऑब्वियसली, बट ऐसे देखते हैं क्या हो रहा है लेफ़्ट टू राइट इटरेशन में. तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं हम लेंथ ऑफ एरे को राइट से रिप्लेस करेंगे, और जब लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं तो हम राइट वाले का एरे का लेंथ रख लेते हैं, और जब राइट टू लेफ़्ट चल रहे हैं तो लेफ़्ट वाले को एरे का लेंथ लेके सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं. ऐसा हमने किया है इस केस में. तो इनिशियली ज़ीरो है तो राइट हमारा, अब राइट इज़ समझ लो फोर्स हमारा, तो फोर्स को इनिशियली हम ज़ीरो रख लेते हैं, राइट. तो फोर्स में ठीक है. तो इसको सॉल्व कैसे करें ये क्वेश्चन आता है, राइट. क्या क्या अप्रोचेज़ रह सकती हैं, देख के क्या समझ में आ रहा है. 2 पॉइंटर स्ट्रिंग DP का टॉपिक है. मेरे को 2 पॉइंटर स्ट्रिंग इन सब से समझ में आ रहा है वैसे फ़िलहाल अभी. तो क्या कर सकते हैं, मैंने सॉल्व कर लिया है वैसे, राइट. तो एक अप्रोच क्यू की हो सकती है कि हम क्यू में सारे जिनकी स्टेट चेंज हो रही है हर सेकंड के बाद उनको ऑब्जेक्ट्स डाल लें, और लेफ़्ट सारे डाल लें, और हर सेकंड के बाद जो उसके नेबरिंग एम्प्टी है उसका स्टेट चेंज कर दे. ये एक अप्रोच है, बट मैंने इसे सॉल्व नहीं किया. मैंने दो बार इटरेट किया है एरे पे सॉल्व करने के लिए. एक बार राइट टू लेफ़्ट और एक बार लेफ़्ट टू राइट, राइट. सो क्या हो सकता है, ठीक है. डोमिनो जो पहला केस था RR.L, उस केस में फर्स्ट इंडेक्स का R और थर्ड इंडेक्स का L, ये दोनों मिडिल वाले को स्टैंड स्टिल स्ट्रेट खड़ा कर रहे हैं वर्टिकली, क्योंकि ये फोर्स बैलेंस हो रहा है आपस में, ओके. और ये वाला राइट इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है. ये दोनों कहीं ये जो एंड के 3 डोमिनो है बस उसी से इम्पैक्ट है, ठीक है. अगर केस ये रहता है LL.R, तो लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में गिर जाएगा और राइट वाला राइट में गिर जाएगा, एम्प्टी वाला स्टैंड स्टिल खड़ा रहेगा. तो ये सीधे से सिंपल है, राइट.
अगर हम सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, तो हमको एक अरे तो चाहिए ही होगा ऑफ कोर्स, जो कि ये रहेगा स्ट्रिंग n इक्वल टू डोमिनोज डॉट लेंथ। इसको टाइम नहीं लगेगा करने में अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको पेन पेपर पे ट्राई करना चाहिए और उसके बाद हम डिसाइड करें कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने पहला मेरा ट्रायल था तो मेरे को भी गलत आंसर्स आ रहे थे। तो पेन पेपर इज़ आई थिंक द बेस्ट। तो हम जाएंगे कहाँ तक, एन तक, ठीक है। एक वेरिएबल हमको यूज़ आएगा फोर्स का, जो कि इनिशियली ज़ीरो रहेगा। हम क्या कर रहे हैं, हर स्टेप में डिसाइड कर रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स रहेगा, जो भी डोमिनो है हमारा, ठीक है। तो अगर राइट, अगर हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के, मैं डायरेक्ट उसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। टाइम बचाने के लिए जल्दी से सॉल्यूशन कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि मैंने कर रखा था ये पहले से, अभी थोड़ी देर पहले ही ये मैंने सबमिट किया 2 आवर्स अगो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे भी जल्दी जल्दी कर दिया जाए। मैं कोड इटरेशन बता देता हूँ कैसे हो रहा है। ये हम जा रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, नीचे वाले केस में हम जा रहे हैं राइट टू लेफ़्ट। ओके, सो जब पहला केस होता है राइट, या दूसरा केस ही देख लेते हैं, ये बहुत सही है, बस एक अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए। तो दूसरे केस में देखते क्या हो रहा है हमारा। डॉट है तो ज़ीरो राइट आएंगे, राइट। सो पहले एम्प्टी है तो ज़ीरो, फिर ज़ीरो, लेफ़्ट के लिए 14, फिर हमारा आया 14 के बाद 13, फिर आया 12, फिर राइट है तो थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है बट समझ सकते हैं। फिर 14, फिर ऐसे 3 बार है तो 12, 13, 11। तो ये मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों के लिए लिख दिया जल्दी जल्दी, मेरे पास पेन पेपर पे लिखा हुआ था। तो हर इटरेशन के बाद हम इन दोनों को जब स्टैक करेंगे तो जो भी वैल्यू आया हमारा, जो भी एरे बन के आया, उसमें अगर वैल्यू बड़ा रहता है तो हम उसको राइट से रिप्लेस कर देंगे स्ट्रिंग बिल्डर। हमने ये कोड इसका ये लिखा है, स्ट्रिंग बिल्डर अपेंड किया है आर को स्ट्रिंग बिल्डर में, और अगर स्मॉलर देन ज़ीरो है तो लेफ़्ट अपेंड किया है, और अगर इक्वल टू ज़ीरो तो उन्होंने डॉट अपेंड किया है, राइट। क्या किया है, हम स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट टू राइट। तो जब भी हमें आर मिलेगा उसको हम एन से रिप्लेस कर लेंगे। पुश इज़ फोर्स, राइट। यहाँ पे हमको पुश वापस से ज़ीरो करना पड़ेगा। तो पुश जब राइट रहेगा तो हम पुश को एन से रिप्लेस कर देंगे। एन क्या है, हमारा डोमिनोज का लेंथ है। जब हमें लेफ़्ट मिलेगा तो उसको हम ज़ीरो से रिप्लेस कर देंगे, और जब हमें एम्प्टी मिलेगा तो जो भी पुश की वैल्यू रहेगी उससे एक कम फोर्स हम उस डोमिनो पे लगाएंगे। वही मैंने दोनों केसेस के लिए लिखा है, राइट। सेम जब हम एंड से इटरेट करते हैं तो हम राइट में पुश ज़ीरो कर देते हैं, लेफ़्ट होता है तो पुश की वैल्यू एन कर देते हैं, और जब एम्प्टी या डॉट है तो हम ज़ीरो और पुश -1 से रिप्लेस कर रहे हैं। तो कोड एक्सप्लेनेशन आई नो उतना क्लियर नहीं होगा, बट देखते हैं क्या क्या होता है रन करने पे, क्या यूज़ के साथ है हमारा। लेट्स सी। तो ये एक्सेप्ट हो गया है, कंपाइलेशन में भी एरर नहीं है, जैसे ये दिख रहा था ऐसे ही। ओके, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एन लेंथ तक हम पहली बार इटरेट कर रहे हैं, एन हम दूसरी बार कर रहे हैं, और हम स्ट्रिंग बनाने में भी एन तक इटरेट कर रहे हैं। तो ये होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 3n, विच इज़
हम कंसिडर कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ n तक, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने ये लिया हुआ एरे तो उसके लिए भी ऑर्डर ऑफ n होगी।